और उसके पुत्र। पद 18। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वह शेम, हाम और यपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। नूह के 3 पुत्र जो जहाज में से निकले। आपको याद है जहाज तक की कहानी? सबको याद है? याद है, भूले नहीं? क्योंकि अगर आप इसे याद रखोगे तो आपके जीवन में बहुत बातें जुड़ जाएंगी। ये आपके लिए है, मेरे लिए है, ये हमारे लिए है, ये बात है। तो 3 पुत्र थे, लेकिन एक पुत्र के बेटे का भी नाम आ गया है। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वह शेम, हाम और येपेत थे, और हाम बीच वाला बेटा कनान का पिता हुआ। इसका कोई मतलब नहीं था, वहां उसकी एक बात कही गई। बाकी 2 जो शेम थे, येपेत थे, उनके बच्चों के बारे में नहीं बताया। यहां कनान, हाम जो तीसरा बेटा था, उसके बारे में बताया कि उसके चौथा बेटा, कितने बेटे थे आपका नाम? नूह के बीच वाले बेटे का नाम क्या था? हाम। और हाम का जो चौथा बेटा था, चौथा बेटा, उसका नाम कनान। और यहां लिखा है कि हाम कनान का पिता। चलिए आगे देखते हैं। पद 19। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और इनका वंश सारी पृथ्वी पर, क्योंकि पहले कौन इंसान बचे थे? सब पर क्या हो गए थे? सब मर गए। कितने लोग जहाज में थे? कितने लोग? केवल 8। याद रखिए, ये भी जरूरी है। 9 नहीं थे, 9.5 भी नहीं थे, कोई गर्भ में नहीं था। वो जो स्त्रियां आई, 4 स्त्रियां वहां से निकली, उनके किसी गर्भ में भी बच्चा नहीं था। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इस बात को लेकर कुछ लोग अलग सी शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो 8 लोग जहाज में से आए। हाँ जी। पद 20। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारियां लगाई। और जब वो जहाज में से निकले, अब नूह क्या काम कर रहा है? 100 साल पहले नूह ने क्या काम करा? क्या काम किया? और उसके बेटों ने क्या किया? देखो, नूह का जो पहला बेटा था, वो परमेश्वर की जो आज्ञा थी, क्या आज्ञा थी? कि तू एक जहाज बना। उस आज्ञा के बाद पहला बेटा पैदा हुआ, शेम। सबसे बड़ा बेटा नूह का शेम। याद रखिएगा, उस आज्ञा के बाद बेटा पैदा हुआ, पहले से नहीं थे। लेकिन प्रभु ने कहा कि तू एक जहाज बनाना, और उसने अपने पत्नी, बेटे और बेटे और बहुओं को लेके, पर उसके बेटे बहू तो थे ही। उस समय नूह का बेटा नहीं था, तो बेटा नहीं था तो बहू भी नहीं थी। तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा? तो अपने बेटे और बहू को लेकर जा। जब नूह को बोला, जो 500 साल का था, और जब नूह ने जहाज बनाना शुरू किया, तो उसके 2 साल बाद उसका पहला बेटा उत्पन्न हुआ। 2 साल बाद, ठीक है। जब नूह 600 साल का हुआ, तो 601 साल में नूह बाहर निकल के आया। और जब नूह बाहर निकल के आया, तो उसके अगले साल यानी 602 साल में, नूह की उम्र जब 602 साल थी, तब उसके पहले बेटे की उम्र 100 साल थी। आपको समझ आ रही है बात? तो पहला बच्चा कब हुआ? जहाज की आज्ञा पाने के बाद। और हो सकता है उसने उसी दिन काम शुरू कर दिया हो सकता है उसने आगे किया हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो काम में ढीला नहीं था, इसलिए तुरंत किया हुआ था। बच्चे नहीं थे, वो बच्चे हो गए, ठीक है। उनके संतान हुई, और यहाँ पे उसके बच्चे बाद में 3 हुए। 100 साल के अंदर 3 बच्चे हुए, उनकी शादियां हुई, और वो सब के सब फिर जहाज में गए। और जो उसके पहले बेटा था, वो बड़ा बेटा, जब वो 100 साल का हुआ, 2 साल जहाज में से निकले कितने साल हुए? तो जब पहला बेटा जब जहाज में से निकल के आज के 2 साल के बाद उसको पहला बच्चा हुआ, यानी उनका पोता हुआ। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग एक अलग शिक्षा देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि पास्टर जी ने कहा केवल 8 लोग निकल के आए थे। इस बात को याद रखिए, ठीक है। और 2 लोग 100 साल के दौरान जब जहाज बन रहा था तब पैदा भी है, शादी भी हुई। और जब उनका पोता पैदा हुआ तो जहाज में से निकलने के दूसरे साल बाद पहला बच्चा शेम पैदा हुआ, ठीक है। सॉरी, शेम का बेटा पैदा हुआ, ठीक है। अब नूह किसानी करने लगा, और जब वो किसानी करने लगा तो उसने दाख की बारी यानी अंगूर की बेल का अंगूर के बागान लगा दिया।
अंगूर के बगान लगता, आपकी बारी लगाई। आज पढ़िए। पद 21। और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। और वो दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। मतवाला मतलब बहुत ज्यादा दर्द बोलते ना, बहुत ज्यादा पीने के बाद जो गिरते पड़ते हैं, जिसे पता ही नहीं कि कहां जा रहे हैं कहां नहीं, वो ऐसा बेसुध हो गया है ना। उसके अपनी बुद्धि विवेक जो खुदा ने दिया, परमेश्वर ने मनुष्य और जानवर में एक अंतर रखा है। क्या अंतर है? सिर्फ विवेक का अंतर है। जानवर के आगे आप कुछ भी कह दोगे कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसका विवेक नहीं है। मनुष्य के अंदर क्या है? विवेक। विवेक मतलब अंतर आत्मा जो सब चीज का ज्ञान रखती है। और जब इंसान शराब पी लेता है तो वो ज्ञान उसका बुझ जाता है। तब वो क्या करेगा? बहुत गाली देगा, बहुत आशीर्वाद देगा, बहुत आशीर्वाद देगा, चलो दुआ करेगा, चलो दुआ दुआ दुआ। कुछ लोग दारू पी के वचन बोलने लग जाते हैं, दारू पी के वचन जैसे तो बोलने में हिम्मत नहीं। और कुछ लोग गालियां देते हुए है ना, लेकिन आप खुद जानते हैं कि उसने दारू पिया, आप पर पहचान जाएंगे। पहचान जाते हैं नहीं? नहीं, इसने दारू पिया, कुछ अलग ही जा रहा है। तो वो अपने दिमाग में नहीं है, वो कुछ उसको दारू चला रही है, उसको कहते हैं मतवाला हो। तब जब नूह ने दारू पी, बहुत ज्यादा दारू पी, तो क्या हो गया? वो अपने तंबू में क्या हो गया? नंगा हो गया। नंगा मतलब कपड़े गिर नहीं गए उसके, मतलब यह है कि वो नंगा हो गया, बेसुध हो गया। उसका विवेक क्या हो गया? बुझ गया। उसकी परमेश्वर की जो आत्मा, जो ज्ञान की आत्मा है, वो क्या हो गई? बुझ गई। और वो क्या हो गया? नंगा हो गया। और लगता है कि उसने अपने आप अपने वस्त्र उतारे, वो चाहे गाली दे के या कैसे भी। और उससे पहले जब वो जहाज में से उतरा था, तब परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैंने तुझी को धर्मी पाया। याद है आपको? मैंने केवल तुझी को धर्मी। जब जहाज बनना शुरू हुआ, खत्म हुआ, जहाज में जाने के समय खुदा ने क्या कहा? मैंने इस सब में तुझी को 600 साल की उम्र में है। और अब उसके साथ क्या हो गया? वो क्या कर दिया? दारू पी लिया। और दारू पी लिया कोई गलत बात नहीं है, दारू पी लिया गलत बात नहीं है। पौलुस कहता है कि वो कि अगर तेरा पेट खराब है, तुझे खाना पच नहीं रहा, तो थोड़ी सी तो दारू को पी ले। अभी बहुत सारे लोगों का रोज इतना पेट खराब होता है कि वो धका आज ही पेट ठीक कर दूंगा। अभी नूह ने जब दारू पी, नूह ने जब नशा किया, तो खुदा का दिया हुआ माइंड क्या हो गया? उसका नाश हो गया। और वो क्या हो गया? अपने तंबू में नंगा हो गया, धर्मी। और अगर आप कहते हैं कि मैं नशा करता हूं, चाहे वो गुटखे का हो, किसी का भी, चाहे वो व्यभिचार का हो, कैसा भी नशा, अगर आप कहते हैं कि मुझे नशा नहीं है, मैं तो बस थोड़ा थोड़ा लेता हूं, परंतु मैं पियक्कर नहीं है, बस मैं तो थोड़ा सा तंबाकू ले लेता हूं, बाकी तो मैं कुछ करता नहीं। मैं कहता हूं आप पियक्कर हैं, आप उस चीज के नस्ली हैं जो ऐब आप में। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप उसे छोड़ के दिखा दो। आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो आप उसके गुलाम भी। आप क्या है? उसके गुलाम है। आपने अपने आप को, जो खुदा के द्वारा स्वतंत्र किए गए थे, अपने आप को अपने नशे का गुलाम बना दिया। वो नशा जुए का भी हो सकता है, वो व्यभिचार का भी हो सकता है, वो गाली का भी हो सकता है, झगड़े का भी हो सकता है, और हर तरह का नशे का भी हो सकता है। वो किसी चीज, वो नशा उसके बिना रहा नहीं जाता, उसके बिना रहा नहीं जाता। आपको उसके लत हो गई, या आप उसके क्या हो गए हैं? आप पियक्कड़ हो गए। और जब नूह ने नशा किया और वो नंगा हो गया, इसलिए खुदा ने कहा सबसे धर्मी है नूह। देखिए सपोपदेशक क्या कहते हैं? निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं। कैसा मनुष्य? कैसा मनुष्य? जो धर्म से चलता, जब पापी की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? और खुदा ने नूह को क्या कहा था? तेरे मैंने सब में धर्मी पाया। जब अंत समय आ गया, जब सब लोग चरम सीमा में बुराई में पहुंच गए, तब भी तू धर्मी है। लेकिन सपोपदेशक में सुलेमान क्या कहता है? निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी नहीं जो भलाई ही करे, जो केवल भलाई करे।
केवल भलाई ही, कोई ऐसा धर्मी नहीं। हाँ जी। और जिससे पाप न हुआ हो। और जिससे, किससे? धर्मी से। ये किसकी बात कर रहा है? और यहां पे हम किसको देख रहे हैं? जिसको खुदा ने कहा तू धर्मी है, सबको मैं मार दूंगा, तुझे बचा दूंगा, क्योंकि तू क्या है? धर्मी है। और यहां पर उसने क्या करा? धर्मी व्यक्ति ने नशा कर लिया। बाइबल में लिखा है कि पियक्कर स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पियक्कर। और आप कहें कि मैं तो थोड़ा सा लेता हूं, या मैं से थोड़ा सा गुटखा खाता हूं, या थोड़ी सी खैनी खाता हूं, तो आप पियक्कर है। अगर आप नहीं तो छोड़ के दिखा दो। अगर आप नहीं है तो आप छोड़ के दिखा दो। इक्वसी कहते हैं तुम्हें लत लग गई, छोड़ ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आपकी मेहनत बेकार है। नशेड़ी पियक्कर स्वर्ग में। और उन्होंने क्या किया? क्या करा? मतवाला हो गया। ये क्या हो गया? पियक्कर हो गया, मतवाला हो गया, इस हद तक कि उसने अपने कपड़ों को उतार दिया और वो नंगा हो गए। जो भी कर रहा हो, जो भी वो कर रहा हो, वो अच्छा नहीं था जो वो कर रहा था। आपको क्या लगता है? मान लीजिए कि आपके, मैं सबसे कहता हूं, आप बड़े हो चाहे छोटे हो, कल्पना करके देखो कि आपके पापा बहुत दारू पिए और कमरे के अंदर बंद हो गए, कमरे के अंदर, तो आप किसी को बताओगे? क्या कहते? सोचो, आप चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, सोचो अपने पापा के बारे में। उन्होंने बहुत दारू पी ली और वो कमरे में नंगा उल्टी पुल्टी हरकत कर रहा है, आप किसी को बताओगे? संदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं। निस्संदेह गारंटी है। तो हम लोग कहां हैं? इसमें हम कहां आते? हम कहां आते भाई? हम तो धर्मी है ही नहीं। तो हमारे लिए कितना मुश्किल है, नूह के लिए कितना मुश्किल था, जिसने अपनी आंखों के सामने करोड़ों लोगों को मरते देखा, जो 1 साल तक वहां बंद रहा, जानवरों के बीच में बंद रहा, और बाहर से चीख पुकार देखो, जब वो 1 साल के बाद निकला तो उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला उसे। 2 साल के बाद उसको पोता हुआ, वो व्यक्ति गलती कर गया, वो व्यक्ति गलती कर गया, समझ गया? अब हमें देखो, वो धर्मी व्यक्ति जिसे खुदा ने कहा तू धर्मी है, वो गलती कर दिया। मैं और आप कहां हैं? हमारे लिए कितने रास्ते खुले बुराई के लिए, कितने रास्ते खुले, तो कितना मुश्किल है हमारे लिए। मुश्किल है, आसान है? मुश्किल, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। नूह के लिए तो कम था, हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर जिसके लिए कम था वो भी गिर गया, हमारे लिए कितना मुश्किल है। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा बचना है। अच्छा, यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जीवित हुआ? कैसे 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 जीवित हुआ? क्योंकि मृत्यु अगर रोग के फाटक उस पर प्रबल पवित्र था। बुराई लोगों के फाटक प्रबल होते हैं, फाटक खुलते हैं, जिसको बुराई आने वाला स्वर्ग वहां नहीं जा सकता। तो क्योंकि भैया पाप भी है। यीशु मसीह पवित्रता के कारण क्या हो गया? तो क्या मैं और आप जीवित हो पाएंगे? क्या कहते हो पाएंगे? तो क्या हम में पवित्रता है? क्या हम में पवित्रता है? बोलिए हालेलुया। अगर मैं कहूं यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, निकाल लेगा, अगर मैं कहूं यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, निकाल लेगा, और फिर मैं बिंदास जीऊं, तो क्या कहते हो? यीशु मसीह आगे इसीलिए कह रहे हैं, हम इसीलिए चल रहे हैं यीशु निकाल लेगा, ये कह रहे हैं ना। लेकिन अगर हम लापरवाही हो तो अभी छोटा उदाहरण देखिए, आप अपने बच्चे को नशा करने दो, अपने छोटे को बुराई करने दो, ये सोच के कि खुदा तो बचा लेगा, ऐसा करने दोगे? वो खुदा नहीं बचाएगा, जो आपको बचाएगा उसको नहीं बचाएगा। फिर आप क्यों कह रहे हैं उसको मत कर? आप अपने भाई को, बहन को, बच्चे को क्यों कह रहे हैं मत कर? क्योंकि जब खुदा आपको बचा लेगा तो उसको बचा लेगा। सही कह रहा हूं? लेकिन फिर भी आप कहते हैं भाई इसको काम को मत कर। क्यों कहते हो? क्योंकि हमारा विवेक कहता है कि हमें गलत को रोकना है। हमारा विवेक जो नूह ने शराब में बोल दिया, वो विवेक क्या कहता है? हमें गलत को। तो क्या अब हम पाप में जाएंगे? जब हम सब जाएंगे, हमारा विवेक कहता है ये गलती कर रहे हो,
जब विवेक कहता है तो उसका मतलब वो ये नहीं कहता कि मत कर, वो ये नहीं कहता। हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो आज मैं दारू दूंगा, खुदा मुझे बचा लेगा। आप बोला आपका आत्मा कहता है ऐसा करने के लिए, आज मैं विचार करूंगा क्योंकि मेरे को आज चर्च में बताया खुदा बचा लेगा। आपका आत्मा कहेगा इस बात को? बोलो नहीं ना। आपका विवेक, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के विषय का ज्ञान आपके अंदर पहले ही है। वो ज्ञान कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुझे खुद रुकना होगा, क्योंकि जो जय पाए, जो हाँ, इस्राएली कौम लड़ रही थी, मूसा खड़ा दुआ कर रहा था और सामर्थ खुदा से आ रही थी, पर लड़ जाएगी लेके और लगाना सामर्थ कहां से आई थी? मूसा खड़ा हुआ था, यहोशू उसका मित्र, दोनों उसके हाथ पकड़ के खड़े थे, सब दुआ में लगे थे। कौन सी तरह का? लेकिन लड़ रहे थे, लेकिन सामर्थ वहां से लड़ रहे थे। इसका मतलब आपको लड़ना पड़ेगा। आपके पास सामर्थ दुआ से आएगी, आपके मम्मी पापा पास्टर सब दुआ करेंगे, पर आपको लड़ना पड़ेगा। समझ गए आप? हालेलुया, समझ गए आप? तो क्या अब हम चाहेंगे? मृत्युंजय होने के लिए पवित्रता होनी जरूरी है, और पवित्रता पाने के लिए जीवंत होना जरूरी है, अपने आप से लड़ना जरूरी है। और नूह जैसा धर्मी आदमी क्या हो गया? मैं ये नहीं कहूंगा वो पाप में गिर गया, लेकिन उससे गलती हो गई। अब गलती का नतीजा देखिए, नूह जब बेटा हो गया तब पर ये बेटा आगे क्या लिखा? 22। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। हालेलुया। तब हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, देखो अपनी अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है। तब हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, ऐसा लिखा है। कैसे लिखा है? कनान के पिता हाम ने अपने पिता को देखा। हालेलुया। कनान का जिक्र कहां से है? नूह उसके 3 बेटे, नूह उसके 3 बेटे जिससे सारी पृथ्वी भर गई। ये कनान कहां से आ गया? कनान कहां से आ गया? हालेलुया। तब कनान के पिता जो है भी नहीं, जिसका पता ही नहीं आज तक दुनिया में कि जब वो था कि नहीं था, जब नूह नंगा था, जिसका किसी को पता नहीं है और कहीं कोई आयत बताती नहीं है कि वो था कि नहीं, लेकिन उसका जिक्र है कि तब कनान के पिता ने अपने पिता नूह को नंगा देखा। हालेलुया। अपने पिता नूह को नंगा, और नंगा देखा तो क्या हो गया? आप देखते तो क्या करते? आप अपने पिता को, सब सोचो, आपके पिता कमरे में बंद है, दारू पी रखे हैं, नंगे हो गए, कपड़े फाड़ दिए, गंदी हरकत कर रहे हैं, क्या करोगे? क्या करोगे? कोई हिम्मत करके बताओ क्या करोगे? हाँ जी, कपड़े पहना देंगे। और बताइए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना तो हम करेंगे क्या, उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या करेंगे? कम से कम कमरा बंद कर देंगे। और क्या हो सकता है? चलिए, हाँ जी। तब कनान के पिता हाम यानी तीसरे बीच वाले बेटे ने क्या करा? हाँ जी। 23। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा ले लिया। दोबारा से पढ़ेंगे। 22। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। हाम कमरे में गया, उसके तंबू में गया, उसको नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। अपने दोनों भाइयों को बता दिया कि पापा कैसे हैं, नंगे हैं। क्या गलत है? गलत नहीं, अपने भाइयों को आगे बता दिया पापा नंगे पड़े। आगे देखिए क्या लिखा। 23। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने तंबू में रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वह अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। अब दोनों भाई जो पहला और आखिरी का था, शेम और यपेत, उन्होंने क्या करा? जब उन्हें बताया उस बीच वाले ने कि पापा नंगे पड़े हैं, तो उन्होंने चद्दर ली, कपड़ा लिया, दोनों ने ऐसे, और वो बेहोश पड़ा हुआ है, दोनों ऐसे ले गए और जाके उसके ऊपर चद्दर ऐसे गिरा और ऐसे कैसे बाहर चले, है ना? ऐसे कैसे बाहर चले? हाँ जी, पढ़िए। 24। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। हाँ,
जब नूह का नशा उतरा तो उसने जान लिया उसके छोटे बेटे ने क्या किया। छोटा बेटा आया, उसको देखा पापा ने लिया, जाके बोल दिया पापा नंगे पड़े ना भाई, कुछ नहीं लिखा ना, जाके बोल दिया पापा नंगे पड़े। और उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, चलो उनको ढकते और इज्जत से उनको कपड़ा पहना देते। लेकिन आगे क्या हुआ पढ़िए। 25 इसलिए उसने कहा, जब नूह होश में आया और जब उसे पता चला कि उसके बेटे ने क्या किया, इसलिए उसने कहा कनान शापित होगा। कनान शापित। कनान कौन है? कनान कौन है और हाम कौन है? नूह का बीच वाला बेटा। तीन बेटे में से बीच वाला बेटा हाम। और इस हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आके अपने भाइयों को बताया। और जब नूह होश में आया तो उसने इस बेटे को श्राप दिया। क्या बोलना चाहिए? हाम श्रापित। क्या बोलना चाहिए? लेकिन उसने क्या बोला? कनान शापित। उसका जो बेटा शायद हुआ या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उसका बेटा होगा वो श्रापित हो जाए। किसने बोला ये बात? नूह ने अपने पोते को श्राप दिया। गलती किसने करी? पिता ने गलती करी, नूह के बेटे ने करी। अब पहली बात तो गलती क्या है उसको देखते हैं, फिर श्राप कहां क्यों गया उसको। हालेलुया। क्योंकि यही शिक्षा बहुत तरह से बाइबल यूट्यूब में है, बहुत तरह से ये शिक्षा। और आपको जब एक बार माइंड उस तरह से सोचने लग जाता है तो फिर आप उसको अपने मन में बिठा लेते हैं। हालेलुया। और उसी हिसाब से जो हमारा जीवन चलने लगता है। देखिए हाम को उसने श्राप नहीं दिया, हाम को उसने श्राप नहीं दिया, बल्कि किसको दिया? उसके बेटे को श्राप दिया। गलती किसने करी? हाम ने। गलती क्या करी? मैंने आपसे पूछा कि अगर आपके पापा घर में दारू पी कर नंगे उधरण कर रहे होते तो आप क्या करते? आप क्या करते? मैं समझता हूं सबसे पहले आप अपनी नजर फेर लेते। क्या कहते हो? ऐसा होता कि नहीं? अगर आपको पापा मम्मी भाई बहन कोई कपड़ा चेंज कर रहा होता है, कोई नहा रहा होता है, कई बार कई घरों में दरवाजे भी नहीं होते हैं, कई बार लोग मेन डोर बंद करके नहाते हैं, कई बार ऐसा होता है अलग अलग सा। तो जैसे आप जाते हैं तो क्या होता है? आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने नजर ऐसा करते हैं कि नहीं? बोलो मैंने सही क्या करेगा? सबके साथ जीवन में जरूर हुआ होगा, हम पारिवारिक लोग हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी नजर को। लेकिन वो व्यक्ति कैसा होगा जो खड़े होकर देख रहा? वो व्यक्ति का मन कैसा होगा जो खड़े होकर देख रहा? सब कुछ देखने में आ रहा है, आराम से देखो। उसने आगे बात को बोला कि भाइयों को बोला कि पापा नंगे पड़े और देखो ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। तभी उसको पता चला कि इसने मेरे साथ क्या करा, इसने मेरी निर्लज्जता को जो मैंने गलत किया वो सब देख रहा था। तो क्या हो रहा था? उसको अपने पापा की सारी हरकतें देख रहा था। जबकि होना क्या चाहिए? अगर आप एक सही इंसान है तो आप फर्स्ट से अपनी नजर को क्या कर लेंगे? फेर लेंगे। और आप, मैंने कहा, आप किसी को बताएंगे नहीं कि मेरे पापा क्या कर रहा था, बल्कि आप चाहोगे कि गुप्त बात गुप्त में रहे, घर की लाज घर में रहे, ये चाहोगे ना? लेकिन इसने क्या करा? बाहर जाके अपने भाइयों को बताया और इस तरह से बताया कि ये उसकी हंसी हो और इस तरह से उसने देखा। तो आप सोचिए कि आप देखने, अगर आप अपने परिवार के अंगों को देखें, अपने भाई बहन माँ बाप उनको निर्वस्त्र को देखते रहे तो आपका मन कैसा होगा? या जो देख रहा है अपने भाई बहन को माँ बाप को, उसका मन कैसा होगा? उसके मन में क्या विचार चल रहे होंगे? ये मत सोचिए। समझ रहे हैं? बहुत ही ज्यादा एक अलग मन होगा उसका, एक बहुत पाप से भरा मन, लज्जा बेइज्जती करने वाला, आनंद लेने वाला मन, ऐसा उसको परवाह नहीं है रिश्ते नातों की, इस तरह का मन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, नूह ने उसको श्राप दिया। हालेलुया। नूह ने किसको श्राप दिया? हाम को। लेकिन हाम को श्राप नहीं दिया। उसने किसको दिया? उसके बेटे को। हाम को श्राप इसने नहीं दिया क्योंकि हाम आशीषित हो चुका था के द्वारा परमेश्वर ने। जब वो जहाज में से निकल आए तो नौवा बहन का पहला पद पढ़िए। पद 1 फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और भर जाओ। क्या कहा? किसको आशीष दी? नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और गिनती की पुस्तक में लिखा है, गिनती की पुस्तक में लिखा है, जब बिलाम
उनको श्राप दे रहा था, तो वो लोग बिलाम के पास आए, बालाक के मंत्री बिलाम के पास आए। इसको पढ़ाएंगे मनोज भाई, आगे चल के आगे पढ़ाएंगे। वो लोग बिलाम के पास आए, बोला जाके उनको श्राप दो। किसको? इस्राएलियों को श्राप दो। बिलाम के पास हुनर था, वो किसी को भी श्राप देगा, किसी को भी आशीष देगा, वो हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है बिलाम से कि मैं इस्राएलियों को आशीष दे चुका हूं। हालेलुया। अब उन पर कोई भी मंत्र काम नहीं करे। हालेलुया। इसी प्रकार से हम शेख और यबेद को, हम शेख हाम और यबेद को आशीष दी, इसलिए नूह ने उनको श्राप समझ गया, क्योंकि नूह के द्वारा परमेश्वर ने शासित दी। तो नूह ने किसको श्राप दिया? उसके बेटे। तो इससे हम को क्या फर्क होने वाला? जब श्राप उसके बेटे को दिया तो हम को क्या फर्क? गलती तो हमसे हुई, उसका मन अच्छा नहीं है, हम को क्या फर्क? अब आप ये सोचिए कि अगर आपका बेटा बहुत ही श्रापित हो, निर्लज्जता के काम करता हो, बुरा जीवन जीता हो, कलेश में जी रहा है, दुख में जी रहा है, मार खा के जी रहा है, बीमारियों में जी रहा है, तो आपके मन में क्या बीतेगा? क्या बीतेगा आपके मन? खुशी या दुख? हमारे बच्चे अगर फलते फूलते रहे तो हमें रोटी ना मिले तो भी हम खुश हैं, और अगर हम हर चीज से हरे भरे, लेकिन अगर बच्चों की तरफ देखेंगे तो हमारे मन उदासी से भर जाएगा। तो जब कनान के ऊपर श्राप आया तो उसका जो प्रतिफल है वो किसके ऊपर आया? हम के ऊपर। हालेलुया। उसने डायरेक्ट उसको श्राप नहीं दिया। अब देखिए श्राप शुरुआत कहां से हुई? इसकी श्राप की शुरुआत हुई नूह के शराब पीने से, नशे में पड़ने से। अब लिखा है, इसमें लिखा है 22वें पद में पढ़िए, 22वें पद। पद 22। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। कैसे शुरुआत करी? कनान के बाद हाम के बाद नूह। होना क्या चाहिए? नूह का बेटा हाम का बेटा कनान, लेकिन यहां उल्टा शुरुआत करी। इसका मतलब यह बताता है कि आदम से नूह आशीषित था। आदम की जो वंशावली थी उसमें 10वें नंबर पे नूह आशीषित था, लेकिन अब यहां से कनान के बाद से एक श्राप चला जाएगा कनान पर। हालेलुया। कनान पर एक श्राप चला जाएगा, यानी कि आदम के एक बेटे की जाति पर श्राप चला जाएगा। आपको समझ आई? इसके देखो, आप समझो, ये श्राप का शुरुआत कहां से हुई? नूह की वजह से, और उसमें हाम का पूरा हाथ था। नूह अगर वो वाटिका को नहीं लगाता, सॉरी, अगर वो नशे नहीं करता, क्योंकि अंगूर श्राप के लिए नहीं है, नशे के लिए नहीं, मतवाले होने के लिए नहीं है। बहुत सारे अंगूर के बहुत सारे तरह से इस्तेमाल हो रहा था, इस्राइल में आज भी होता है। अगर हमारे जीवन में हम बुराई करते हैं तो उसका असर हमारे बच्चों पे जाता है। याद रखिए, उसका असर कहां जाता है? हमारे बच्चों और बच्चों के बच्चों पे जाता है। हालेलुया। हमारी पीढ़ियों में उसका असर जाता है। हमारी आशीष, मान लीजिए आपने एक मकान बना दिया, कितनी पीढ़ी यूज करेगी? अगर वो बिकाने को कितनी पीढ़ी यूज करेगी? बताओ, कितनी? सारी पीढ़ियां यूज करेगी अगर वो बिकानी है ना। आपने आशीष कहां तक गई? जितने बच्चे पैदा होंगे सबके लिए। ऐसे ही आपका श्राप, बाइबल में लिखा 1000 पीढ़ी तक आशीष, 1000 पीढ़ी तक श्राप देने वाला। तो श्राप की शुरुआत उसके पिता से शुरुआत है, यानी उसने बीज ऐसा, उसने माहौल ऐसा बना दिया। अगर देखो, आज मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था सुबह, तो मुझे प्रभु बार बार कह रहा था कि चर्च में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके ऊपर श्राप लगे हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है उनके घरानों पे श्राप है, बंधन है उनके घरानों पर जो टूट नहीं रहा, छुटकारा नहीं मिल रहा। क्योंकि देखो, यदि मेरे दादा का श्राप है, आप देखो, मैं आपको बताऊं, हम में से कितने लोग हैं तो हमारी कई पीढ़ियां गरीबी में जी रही है कि नहीं? कई पीढ़ियां सेम उनकी जैसी स्थिति, बस हमारे कपड़े वो धोती में थे, हमारे कपड़े पैंट शर्ट में हो गए, लेकिन हालात उतने ही है। थोड़ा सा ज्यादा के मैगी खाने लगते होंगे, पिज्जा खाने लगते होंगे, लेकिन हालात हमारे आज की दुनिया में वैसे ही। वो पीढ़ियां, वो श्राप हमारे साथ चले आ रहे, हमें पता ही नहीं। हमारे जो माँ बाप ने गलती करी, उनके माँ बाप ने गलती करी, वो सब श्राप हमारे साथ चले आ रहे। अपनी स्थिति
को देखो, परिस्थिति बदल नहीं रही है, हालात बदल नहीं रहे, क्योंकि श्राप चला है। श्राप कैसा? श्राप जो हमारे माँ बाप और हमारे पुरखाओं को मिला था, वो श्राप हमारे जीवन में आज भी है। तो मसीह में आने के बाद हमारा जीवन यहां होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? एक ऐसा खुदा जो सचमुच हमारा पिता है, एक ऐसा खुदा जो सारी सृष्टि का स्वामी है, राजा उसके अधीन है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यहां होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन वही का वही है, इसका मतलब वो श्राप अभी टूटा नहीं है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आज भी कई लोग अपने बच्चों के लिए श्राप का कारण है, कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए श्राप का कारण है, कई बड़े भाई बहन अपने बच्चों के लिए श्राप का कारण है, और उनके पीढ़ियों को कब श्राप मिल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो श्राप से ना तो खुद छूटे हैं ना छूटना चाहते। अगर आप मसीह में भी आ गए, अगर आप मसीह में भी आ गए, तो आपको श्राप से छूटने का मौका है। मैं किसी को श्राप दूं, उसको नाश करने की वजह ढालूं, और अगर वो मन फिरा के पछताएगा तो उसको क्षमा कर दूं। हालेलुया। तो कनान को क्षमा मिल सकती है। हालेलुया। कनान को क्षमा मिल सकती, क्योंकि खुदा ने कहा। क्या आपको और मुझे नहीं मिल सकती? मिल सकती है। अब सोचो, आप एक बार सोचना, हमारे अपनी पीढ़ियों को सोचो, हमारे माँ बाप का हाल कैसा था, हमारे दादा का हाल कैसे था, उनके पापा का हाल कैसे था, सब ऐसा ही था जैसा आज हमारा है। उसके समय में उनका हाल ये था, हमारे समय में वो श्राप नहीं चाहते। श्राप टूटना चाहिए, क्योंकि आप मसीह में आ गए, आपको पता चल गया श्राप। यहां श्राप दिया किसको दिया? पोते को। मैं समझता हूँ पैदा नहीं हुआ होगा, मैं समझता हूँ आपको पोता पैदा नहीं हुआ होगा, उसका जिक्र पहले से आ गया। अब आप जैसे गेहूं का दाना, मान लीजिए कि ये दाना गेहूं का, आप मान लो ये एक फूल है गेहूं का दाना, एक गेहूं का दाना जब मैं बोऊंगा तो वो पौधा निकलेगा, तो कितना बड़ा हो जाएगा? कोई अंदाजे से बताओ, कितना बड़ा? 3 से 4 फुट। ठीक है, इसमें कितने दाने निकल जाएंगे? 100 मान लेता हूं, एक दाने में कितने निकले? 99। मैं खा गया एक को, फिर मैंने बोल दिया, फिर कितने निकलेंगे? 100। फिर 99 हम खा गए, फिर एक को बोल दिया, फिर कितने निकलेंगे? लेकिन इसकी शुरुआत उस एक दाने से है जो हमने पहली बार बोला। समझे? हमारी पीढ़ियां, हमारे वंश ऐसे ही है, हम में से निकल गए। हमें नहीं पता हमारी पीढ़ियों में कौन पैदा होगा, लेकिन खुदा को पता है। जैसे गेहूं के दाने में हम नहीं देख सकते पूरा पेड़ बसा हुआ है, 100 दाने इसमें बसे, हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं? ऐसे ही हम अपने अंदर, लेकिन जिसने उसको बनाया है दाने को, उसको पता है इसके अंदर क्या क्या है, कितनी पीढ़ियों तक ये फल देता रहेगा ये दाना, हम कितनी पीढ़ियों को उपजाएंगे उसको पता है। लेकिन हमें वो समझा रहा है कि तुम समझो कि तुम वो दाना हो, तुमसे हजारों पीढ़ियां निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, इसलिए तुम एक उत्तम बीज बन जाओ, जो भी तुमसे निकले उत्तम निकले। हालेलुया। जो तुमसे निकले, अपने श्रापों के लिए, अपने बच्चों के लिए श्राप पर छोड़ के जाओ, अपने बच्चों के लिए श्राप का कारण मत बनना, अपने जीवन को आज ही बदलना। प्रभु कहता है मैं क्षमा कर सकता हूं, अगर मैंने ठाना बुरा कर रहा हूं, अगर तुम पछताओगे, बदल जाओगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। हाँ, कनान शापित और अपने भाई बंधुओं के जो नौकर है उसका भी नौकर। क्या स्थिति हो गई? कनान की स्थिति क्या हो गई? हाम के बेटे की, हाम ने गलती करी, उसने गलती करी, उसने अपने मन को समझाया नहीं कि तू गलत कर रहा है, पापा की बेइज्जती मत कर, अपने पिता को निंदित मत कर, अपने पिता की निंदा मत कर पब्लिक में जाकर। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बच्चे हैं, मैं बच्चों से भी कहता हूं, अपने माँ बाप की निंदा करोगे अपनी आशीष खो दोगे, वो श्राप कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने बदला ही नहीं। आपने क्या करा? उसने अपने बच्चों के लिए श्राप खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने अपने पिता की निंदा कर दी, बेइज्जती कर दी, उसने अपने पिता का मजाक उड़ा दिया। कई बार हम अपने माँ बाप का मजाक उड़ा देते हैं ना, हम लोग अपने लिए श्राप खड़े करते, अपने पीढ़ियों के लिए श्राप करते, और ऐसा हम लोग किया होगा, हम लोगों ने भी किया होगा। और अगर आज हमें एहसास है तो हमें घर जाके दिल से माफी मांगनी कि हाँ पिता, मैंने अपने पिता के लिए, अपने माँ के लिए हमेशा गलत बोला, तो मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि चौथी आज्ञा क्या है? अपने माँ बाप का। यदि तू चाहता है तेरे साथ भला हो तो तू अपने माँ बाप का आज्ञा को मानना। हालेलुया।
इसलिए भला होता नहीं। आगे से भी बच्चे सारे गांठ बांध लो, अपने जीवन में गांठ बांध लो कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे बताया कि अपने माँ बाप का आदर करना, क्योंकि वो बीज जिसमें से तुम निकले हो उसमें से अभी बहुत कुछ निकलना है, और वो बीज तुम्हारे माँ बाप है। हालेलुया। वहां उसने अपने बेटे और पीढ़ियों के लिए श्राप छोड़ दिया, तुम्हें हाम नहीं बनना। हालेलुया। तुम्हें हाम नहीं बनना, तुम्हें बनना है शेम और येपेत, जो माँ बाप की इज्जत को बढ़ाते हैं। नीति वचन पढ़िए आप, लिखा है कि वो बच्चे माँ की लज्जा का कारण होते हैं, वो श्रापित है। लज्जा के कारण नहीं, माँ बाप के लिए आदर का कारण बनो। आपके पास काम नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु से काम देगा। आपके पास जो पैसा आता है घर में दो, जो कमाई आती घर में दो। मैं आपको बताता हूं कि खुदा तुम्हारे जेब में भर के रखेगा। लालच मत दो, ये मेरा, ये पैसा मेरा, मैंने इसमें से खाना, मेरा ये चीज आता नहीं। जैसे माँ बाप ने किया आपके लिए कि सबसे पहले अपने बच्चों के लिए किया, ऐसा आप उनके हाथ में दो। आप देखोगे आपके घर में हर एक उनको वस्तु होगी, हर एक आशीषित चीज होगी, आपकी अभिलाषाएं खुदा पूरी करेगा। जो कंजूसी करते घर में देने में, वो हमेशा रोते रहते, हमेशा तंगी में रहते। हालेलुया। माँ बाप का आदर करना, और ठान लो आज के बाद अगर प्रैक्टिस है गंद बोलने की, ऊंचा बोलने की, बदतमीज बोलने की, तो प्रैक्टिस के लिए खुदा से माफी मांगो, सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। आप एक दिन बहुत अच्छे हो जाओगे और खुदा की आशीष आपके साथ। अब तक जो किया उसकी क्षमा की जाए। तो हमने कहा अगर तू मन फिराएगा, उन बातों से मुझे छोड़ देगा, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। आपका शराब टूट जाएगा। हालेलुया। लिखा है कि कैन अपने भाइयों के दासों का भी दास हो जाए। कितनी गरीबी आ गई। आपने एक नौकर रखा। आप देखिए कि एक मैनेजर है, मैनेजर होता है मालिक का नौकर, मैनेजर होता है मालिक, और आप उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ भाई, दासों के दास ही हो गए। ये हमें होना क्या चाहिए, हमें होना क्या चाहिए। सुलेमान ने किसी को दास नहीं बनाया, किसी इजराइलियों को दास नहीं रखा। उसने कहा मेरे इजराइल दास नहीं, खुदा ने दास के लिए रखा ही नहीं। आपको परमेश्वर ने दास के लिए नहीं, मालिक के लिए रखा है। और ये मैं आपको हवा नहीं भर रहा हूं, मैं सच कहता हूं, मैं आपको हवा नहीं भर रहा हूं। आपका परमेश्वर ऐसा ही है, वो आपका बाप है, वो आपके लिए अच्छा सोच के आपको भेजा है पृथ्वी पर। वो आपको आशीष देना, आपको दासों को दास नहीं होना चाहिए, आपको दास के मालिकों पे भी मालिक होना चाहिए, आपको वहां होना चाहिए। उसने श्राप दिया, कैन को श्राप दिया। अब कनान पढ़िए आगे। 26। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। कौन धन्य है, कौन धन्य है, कौन धन्य है, शेम का। ये नहीं कहा मेरा परमेश्वर, किसका परमेश्वर, क्यों शेम का परमेश्वर धन्य है। और भाई का परमेश्वर कौन आपको बता सकता है, आपको तो बता सकता है इनका परमेश्वर कौन है, कौन है, यहोवा। और सेनाओं का परमेश्वर कौन है, आप कैसे जानते हैं उसका परमेश्वर यहोवा, आपको कैसे पता, बताइए। आपका है इसलिए आप कह रहे हो, आपके चाचा जी का भी होगा, तो फिर इसका आप कैसे कह सकते, आपका है आप नहीं कह सकते दूसरे का, पर आप कह रहे शहनाज का परमेश्वर यहोवा है, मनोज का परमेश्वर यहोवा, आपको कैसे पता है जी। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं इनको रात दिन खुदा की महिमा करते देखता हूं। मैं इसलिए जानता हूं कि इसका परमेश्वर जरूर परमेश्वर है, यहोवा इनका परमेश्वर है, क्योंकि मैं इनको महिमा करते देखता हूं। मैं इसलिए जानता हूं। आप समझ आए, समझ रहे, सही कह रहा हूं। मैं जानता हूं यहाँ खड़े होकर परमेश्वर परमेश्वर करती रहती है, इसका परमेश्वर वाकई परमेश्वर, इसका वाला परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर को मानती, इसका परमेश्वर वही है जो मेरा है। समझ आए आपको। अब इस शेम का परमेश्वर का मतलब क्या हुआ, शेम रात दिन क्या कर रहा था, शेम रात दिन क्या करता था, और नूह को पता था कि वो रात दिन खुदा की इबादत करता है। उसके जो आराधना है या उसके जो काम है, वो बता रहे थे कि ये परमेश्वर का बंदा है। इसने कहा कि शेम का परमेश्वर। आप मेरी बात समझो, मैं बताना क्या चाहता हूं, पर ये नहीं कहा कि हाल का परमेश्वर,
क्योंकि हाथ के काम ऐसे नहीं थे। आपको समझ रहे हैं बात? हमारे काम, हमारी प्रार्थना, हमारी गवाहियां बताती कि हम यीशु की गवाही कर रहे हैं, यीशु के लिए खड़े, इसका मतलब उसका परमेश्वर भी यीशु है और उसके सर्वशेष है और उसके पिता को पता था कि ये परमेश्वर का इबादत करता है, इसलिए कहा शेम जिस परमेश्वर से इबादत करता है उसका परमेश्वर। हालेलुया, समझ आई? लेकिन हाम ने ऐसा नहीं कहा। आपको समझ आई? हाम को क्या हुआ? हाम के जीवन में वो आशीष नहीं, वो उसने अपने जीवन को अपने भाई और पिता के अनुसार नहीं जिया। हाम ने अपने जीवन को अपने भाई और पिता के अनुसार, इसलिए उसके बेटों को श्राप आ गया। हालेलुया, उसके बेटों में श्राप आ गया। वो श्राप जब तक वो नाश नहीं हुए वो कटा नहीं। हालेलुया, वो कटा नहीं क्योंकि उन्होंने काटा भी नहीं। हाँ जी, 3 की 3 और 3 की 4 अर्थात पांचों सरदारों समेत फलिस्तियों और सब कनानियों, हाँ, और सिदोनियों और बाल हेमोन नामक पहाड़ से लेकर हमाद की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात पर परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें ये मानेंगे या नहीं। हालेलुया, समझ आएगा आपको? बस समझिए क्या बात। अच्छा, ये आगे बढ़िए। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। इस्राएली क्यों बस गए? कनानी क्यों बस गए इस्राएलियों के बीच में? और इस्राएली क्यों बस गए कनानियों के बीच में? ताकि वो सदा इस्राएलियों की परीक्षा करते रहे। समझ गया? 2 भाइयों के बीच में एक भाई गलत निकल गया, 3 भाई याद है आपको? कौन? हाँ, उसके बेटे को श्राप मिला और ये श्राप व्यर्थ नहीं था। परमेश्वर से क्षमा नहीं कर सकता था, लेकिन वो क्षमा उसने ली नहीं। जैसे आदम ने क्षमा नहीं ली, मांगी नहीं, इसी प्रकार कनान ने क्षमा मांगी नहीं और वो कनान बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा में चले गए, बहुत ज्यादा, मतलब दुनिया की सारी बुराइयों से भर गए, विचार से भर गए, सब तरह के उन्होंने अपने देव देवता बना लिए। लेकिन परमेश्वर ने उनको इस्राएलियों के बीच में छोड़ दिया। इस्राएली उन्हीं के बीच में जाके बस गए। मेरे पास समय नहीं है, बताऊंगा। इतिहास में लिखा है कि जब इस्राएली लोग कनान में आए, हम निर्गमन में पढ़ेंगे कैसे आए। जब इस्राएली लोग कनान में आए, कनान कौन सी जगह है? वो श्रापित बेटे की जगह। जब इस्राएली कनान में आए तो वो जमीन बहुत उपजाऊ थी। क्या थी? इस्राएली मिस्र से कहां है? कनान में। और कनान किसकी? श्रापित बनने की थी, लेकिन वो जमीन कैसी थी? बहुत उपजाऊ थी। इसलिए क्योंकि कनानियों ने से उपजाऊ बना रखा, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि कनानियों ने उसको दास के दासों ने पहले उसके लिए इस्राएल की जमीन त्याग कर दी। समझ आए आपको? पहली बात। अब कनानी उसके इस्राएली लोग आके कनानियों के बीच में आ गए, बहुत से कनानियों को मार दिया, बहुत से कनानियों को श्रापित थे मार दिया, लेकिन कुछ कनानी बच गए। तो जो से भाई ने पढ़ा है मधु भाई ने कि इसलिए तुम्हारे बीच में है कि तुम जब तुम्हें परीक्षा की जाए, तुम्हें चेक किया जाए। आपको समझ आए? तुम्हें चेक किया जाए। जब आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे, नूह बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, तो क्या नूह सोच जाता? अगर अच्छा जीवन जी रहा तो सोच जाता और वहां जाके दारू पी लेता, वहां जाके दारू पीता तो फिर क्या होता? उसका फिर क्या होता? तो शरीर में होता, आत्मा में होता, तो शरीर में होता क्या होता? इसलिए प्रभु ने कहा पहले इसको ये वाला भी फाइल चेक करो। समझ आए आपको? ये जो सताव आएगा, ये मसीहों पे सताव आएगा, ये हमें हर बातों से पता चलता है कि तुम्हें तपाया जाएगा। जैसे सोने को तपाते हैं, तुम्हें तपाया जाएगा। उन सब बातों में तुम जरूर हो जाओगे, तब तुम्हें वहां पहुंचाया जाएगा नए आकाश में। तो वहां तुम्हारे को पता है कि मुझे ऐसा फालतू बात है, तो मैं कर लिया, मैं चक लिया। समझ आपको? तो कनानी जो श्रापित थे, उनको श्राप परमेश्वर ने इसलिए भी होने दिया कि एक तो वो उनके लिए जमीन उपजाऊ रखे और दूसरा वो उनकी हमेशा परीक्षा करते रहे। अब वो कैसे परीक्षा? अब आप अपने घर में है, आपने कहा चल भाई चल जाना है, आपका जो भाई चर्च में नहीं आता वो कहता क्या करेगा जाके, क्या रखा है वहां के, चलो अभी तो ये वाला काम शुरू करते हैं।
समझ आए आपको? आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी बिरादरी में हर वक्त कोई ना कोई आपको मसीह से रोकेगा। सच कुछ अपने काम से भैया आप मतलब उसने अपने भजन लगा दिए, आपका दुआ का टाइम उसने क्या कर दिया, अपने भजन लगा दिए, आपको रोकेगा। कोई ना कोई रीति, भैया मेरे बेटे की शादी होगी तो ऐसी होगी, मेरे बच्चे की या मेरे भतीजे की शादी में जब आऊंगा, तेरे बेटे की शादी में जब तू ऐसा करेगा, कोई ना कोई आपके हमेशा रुकावट रही। हालेलुया, समझे आप? और उस रुकावट में होकर आपको उस रुकावट से जयवंत होकर निकलना पड़ेगा, उसमें से जयवंत होकर निकलना पड़ेगा, तब आप जाके परमेश्वर के योग्य बन जाए। इसीलिए वो श्रापित लोग उनके बीच में रखे गए कि वो हमेशा उनको रोके, हर बार उनके जीवन में बाधा डाले, रुकावट डाले। लिखा है एक और वचन है, लेकिन समय नहीं है। गिनती 33 55 56 निकालेगा। कितने जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे। हाँ, और ये तुम्हारे बीच में जो रह जाएंगे वो कैसे होंगे? तुम्हारी आंखों में कांटे। उनके कपड़े, उनका पहनावा, उनका नाचना गाना, उनका जीना तुम्हें कांटों की तरह लगेगा। हाँ जी, और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। पांजरों में कीले इस तरह से तुम्हारे लिए दुखदायी हो जाएंगे, लेकिन उनका होना भी जरूरी है। जी आगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। तुम्हें संकट में डालेंगे। हालेलुया, परीक्षाएं तुम्हारे साथ है। ये श्राप जो दिया, तुम 3 में से सारी पृथ्वी पे 3 बच्चे बढ़ गए, उसमें से बीच वाले को श्राप दिया, उसके पोते को दिया, उसका होना भी जरूरी था, ताकि उसके द्वारा परीक्षाएं आई और परीक्षाओं में से साफ निकल के। आपको समझ आई? हालेलुया, बहुत सारे वचन छूट गए। और अगर हम अब पढ़ेंगे नहीं, पहला इतिहास 4:40 में लिखा है कि वो उपजाऊ जमीन हो गई। ठीक है, दासों ने उस जमीन को तैयार किया। देखिए, इसी में इसी आगे पीढ़ी चल के निम्रोद व्यक्ति पैदा हुआ। कनान में से एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था निम्रोद, और वो बहुत शूरवीर था और उसने कई नगर बनाए। उसी ने बाबुल का बनाया, बाबुल बनाया। उसी के द्वारा एक मीनार बनाई जा रही थी। बाबुल के लोग इकट्ठे होकर एक मीनार बना रहे थे और वो कह रहे थे कि हम आकाश से टच कर देंगे, परमेश्वर से हम बातें करेंगे, उसके तुल्य खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये जो कनान जो था, इसके जो वंशज थे, वो जो बीज निकला, उस बीज में से कांटे 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 कांटे, और एक समय में इतने ज्यादा कांटे हो गए कि वो परमेश्वर के टक्कर में खड़े हो गए। बाबुल की मीनार, आगे आप 11वां अध्याय पढ़ लेना, बाबुल की मीनार बनाई। यानी जो श्राप था वो उसकी पीढ़ियों में चलता 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 चला गया, और एंड में यहोशू के समय में इन कनानियों को मारा गया। ये जो श्राप वहां से चला है, हालेलुया, जो श्राप चला है उसके लिए वो श्राप का जो बीज है हमारी पीढ़ियों पे चलता है, हमारी पीढ़ियों पे आगे चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कई लोग श्राप से बंधे, कई लोग उस श्राप के बंधन में, तो उसका छुटकारा ये है। मैं अपने परिवार के लिए किसी के लिए श्राप का कारण नहीं बनूंगा, और जो मुझ पे श्राप है मैं उसे तोड़ूंगा, उसमें जयवंत होऊंगा। ये आशीष वचन आज आपके जीवन में संडे के दिन मिला है, छुटकारे का वचन प्रभु के दिन, क्योंकि आज आप प्रभु से लेके जा रहे हैं। हालेलुया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारी गरीबी का एक बड़ा कारण ये प्रार्थना, पाप का जीवन मत जीना। अजमा के देखना, पाप का जीवन छोड़ना, सब पाप छोड़ने हैं, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, चर्चा में तेरी मानने से 4 काम। 5वां, बिना बोए आप काट नहीं सकते, बिना दिए आपको खुदा नहीं देगा। उसका नियम यह है, उसका नियम क्या है? आप नहीं दोगे तो आपको नहीं देगा। मैंने कहा आप आशीष कैसे मांगोगे? कैसे मांगोगे? दूसरों को आशीष देंगे तो आप प्रभु से धन कैसे पाओगे? अपना धन देंगे। पैसों को परमेश्वर से बड़ा मत समझो, यह है खुदा आपको यहां नहीं यहां रखेगा, उसके वादे सच्चे हैं। अपने श्रापों को देखो, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बनो, अपने लिए आशीष का कारण बनो, और वो जो परम प्रधान है, आशीषों का मूल है, उसका लाभ उठाओ।